दोस्तों, मैं मासूम सुमन स्टडी पॉइंट 4088 पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित सवालों को। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1। अब देखेंगे दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3। अब देखेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति प्रदान करती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 53। अब देखेंगे चौथे सवाल को। चौथा सवाल है, राष्ट्रपति को किसी अपराधी के दंड को न्यून या क्षमा करने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 72। अब देखेंगे पाँचवें सवाल को। आपके सामने पाँचवा सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 74। अब देखेंगे छठे सवाल को। छठा सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 76। अब देखेंगे सातवें सवाल को। सातवां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108। अब देखेंगे आठवें सवाल को। आठवां सवाल है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रकृति का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110। अब देखेंगे नौवें सवाल को। नौवां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 123। अब देखेंगे 10वें सवाल को। 10वां सवाल है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 124। अब देखेंगे 11वें सवाल को। 11वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल किसी दंड को क्षमा या कम कर सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 161। अब देखेंगे 12वें सवाल को। 12वां सवाल है, किस अनुच्छेद में राज्यों की विधान परिषद की रचना का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169। अब देखेंगे 13वें सवाल को। 13वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 213। अब देखेंगे 14वें सवाल को। 14वां सवाल है, किस अनुच्छेद में राज्यों में उच्च न्यायालयों के गठन का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 214। अब देखेंगे 15वें सवाल को। 15वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार देता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 226। अब देखेंगे 16वें सवाल को। 16वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 263। अब देखेंगे 17वें सवाल को। 17वां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि के संचालन का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 266। अब देखेंगे 18वें सवाल को। 18वां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के आकस्मिक निधि के गठन का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 267। अब देखेंगे 19वें सवाल को। 19वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक वित्त आयोग का गठन किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280।
अब देखेंगे 20वें सवाल को। 20वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा का अधिकार है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 300 क। अब देखेंगे 21वें सवाल को। 21वां सवाल है, किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 312। अब देखेंगे 22वें सवाल को। 22वां सवाल है, किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 315। अब देखेंगे 23वें सवाल को। 23वां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की शक्तियों का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324। अब देखेंगे 24वें सवाल को। 24वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 330। अब देखेंगे 25वें सवाल को। 25वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 332। अब देखेंगे 26वें सवाल को। 26वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए मनोनीत करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 331। अब देखेंगे 27वें सवाल को। 27वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 335। अब देखेंगे 28वें सवाल को। 28वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343(1). अब देखेंगे 29वें सवाल को। 29वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। अब देखेंगे 30वें सवाल को। 30वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। अब देखेंगे 31वें सवाल को। 31वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360। अब देखेंगे 32वें सवाल को। 32वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368। अब देखेंगे 33वें सवाल को। 33वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 76। अब देखेंगे 34वें सवाल को। 34वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 165। अब देखेंगे 35वें सवाल को। 35वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75। अब देखेंगे 36वें सवाल को। 36वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 155। अब देखेंगे 37वें सवाल को। 37वां सवाल है, किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 148। अब देखेंगे 38वें सवाल को। 38वां सवाल है, किस अनुच्छेद में भारतीय संसद की संरचना का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 79। अब देखेंगे 39वें सवाल को। 39वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 80। अब देखेंगे 40वें सवाल को। 40वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत
लोकसभा का गठन किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 81। अब देखेंगे 41वें सवाल को। 41वां सवाल है, किस अनुच्छेद में राज्य विधान मंडल के गठन का वर्णन है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 168। अब देखेंगे 42वें सवाल को। 42वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169। अब देखेंगे 43वें सवाल को। 43वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 170। अब देखेंगे 44वें सवाल को। 44वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52। अब देखेंगे 45वें सवाल को। 45वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 63। अब देखेंगे 46वें सवाल को। 46वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 249। अब देखेंगे 47वें सवाल को। 47वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 359। अब देखेंगे 48वें सवाल को। 48वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75(3). अब देखेंगे 49वें सवाल को। 49वां सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 80(3). अब देखेंगे 50वें सवाल को। 50वां सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक परामर्श ले सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 143। अब देखेंगे 51वें सवाल को। 51वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार का अधिकार देता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 137। अब देखेंगे 52वें सवाल को। 52वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 129। दोस्तों, ये इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अब हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।